आज सोनीपत के मुरथल रोड स्थित यूनिक गार्डन में कृष्णा चैरिटेबल सोसाइटी के माध्यम से सोनीपत मेयर निखिल मदान ने आज दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान शहर के पार्षद, समाज सेवी, बिजनेसमैन व अन्य लोगों के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा विशेष रूप से पहुंचे। समारोह के दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए कहा कि यह मुद्दा सरकार की देन है। किसान रामलीला ग्राउंड जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिससे ये समस्या पैदा हुई। सभी सोनीपत वासियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय हमारे देश ने देखा, मानवता ने देखा। एक महामारी का समय था, बहुत सी दिक्कतों का सामना सबने करना पड़ा। आज यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय इस दिवाली पे हर परिवार के घर में ढेरों खुशियाँ आएँ, खुशहाली भरा समय हो, पूरा हमारा इलाका आगे बढ़े, उन्नति करे। ऐसी आज हम यहाँ इस माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देते हैं। जिस प्रकार से सर बॉर्डर पे बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं और कुछ समाधान की आशाएं नजर आ रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से किसानों के सुर बदले नजर आते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये सारा गतिरोध बना पूरी तरीके से केंद्र सरकार जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि जब किसान चले थे तो केवल रामलीला ग्राउंड में जाना चाहते थे। रामलीला ग्राउंड वो ग्राउंड है जिसमें बड़ी बड़ी सरकारों के खिलाफ आंदोलन हुए, जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर अन्ना हजारे आंदोलन तक। हमेशा देश में कोई भी सरकार रही हो, विपक्ष को, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है, किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है रामलीला उस समय। लेकिन किसानों को रोका गया, बैरिकेडिंग के माध्यम से उनको दिल्ली के सीमाओं पे बैठने में मजबूर किया गया। वो कोई दिल्ली की सीमा पे बैठने के लिए नहीं चला था किसान। तो ये जो गतिरोध बना है, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार को यह पहल करके किसानों से बातचीत करके उनकी मांगों को मानते हुए इनका समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। इससे आम आदमी को भी बड़ी तकलीफ है, दिक्कत है, और किसान ने तो बहुत इससे तकलीफ सही है पिछले एक साल में। इस दौरान उन्होंने किसानों की फसल खराब होने और मंडियों के अंदर फसल की बेकदरी के सवाल पर कहा कि सरकार से हमने मांग की थी कि जहां जल भराव है वहां किसानों को 30 से 35 हजार रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिखावटी गिरदावरी करवाई। जल भराव को लेकर दोबारा से आज हम कहना चाहते हैं, इसमें सोनीपत जिले के भी बहुत सा इलाका ऐसा है जहां बहुत गांव जिनमें अभी तक पानी खड़ा है, फसल बर्बाद होगी। और खरीफ की नहीं, जो रबी की जो बुआई होनी थी, गेहूं की बुआई होनी थी, जब तक वो पानी पूरी तरह नहीं निकलेगा तब तक बुआई पे भी आज एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे में हमने जो शुरू में मांग करी थी कि स्पेशल गिरदावरी हो और मुआवजे की घोषणा हो, और जहां फसल बीमा योजना है वो फसल बीमा योजना के अनुरूप जहां नहीं है वहां सरकार मुआवजे के रूप में कहीं 30,000 के हिसाब से प्रति एकड़, कहीं 35,000 प्रति एकड़, जहां जितनी खराबा है उस हिसाब से किसानों को कंपनसेट करे, हमने मांग करी थी। लेकिन सरकार ने सूखी गिरदावरी घोषणा करी और एक्चुअली में वो गिरदावरी भी नहीं हुई। ऑन द ग्राउंड जो है वो उनको गिरदावरों को भेजा जरूर गया था, लेकिन जो एक सरकारी गिरदावरी होती है जो रिकॉर्ड में आती है वो अभी तक स्पेशल गिरदावरी नहीं हो पाई। तो इसमें ये मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे, अगली फसल का देंगे कि नहीं देंगे, इनकी नीयत ठीक नहीं लगती सरकार की। कल भी हुड्डा साहब जुलाना हल्के में गए थे, जींद में कई गांव के में जाके उन्होंने जल भराव की स्थिति का मुआयना किया। आज भी इस कार्यक्रम के बाद मैं जाऊंगा जो है अपना खरखोदा और बहादुरगढ़, मांडोठी, कई गांव के अंदर जो है जहां जल भराव की पूरी सिचुएशन है उसको हम देखेंगे। तो हम किसान के साथ हैं। सरकार, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोग के माध्यम से मैं इसलिए थोड़ा इसमें डिटेल में बता रहा हूँ कि किसान आज चौतरफा मार झेल रहा है। खाद की, डीएपी की मार आपने देखा, लाइनों में लग के इतनी शॉर्टेज हो गई कि किसानों की जान चलेगी बहुतों की। ऐसी स्थिति बनी, लाइन में 3-3, 4-4 दिन से लगते हुए। खाद की शॉर्टेज, खरीद हो नहीं रही, एमएसपी मिला नहीं, ना बाजरे पे मिला, धान पे कंडीशन रख दी कि भाई प्रति एकड़ केवल 25 क्विंटल। कभी इतनी कंडीशन नहीं थी, पिछले साल भी 33 क्विंटल खरीदी जाती थी। तो सरकार जब ना खरीद कर रही
ना पूरा समर्थन मूल्य मिल रहा है, ना खाद की उपलब्धता हो रही, डीजल का रेट इतना ज़्यादा, तो चौतरफा मार आज। और उसके बाद कम से कम जल भराव से के निकासी ज़रूर हो तुरंत, ताकि बुआई हो सके। सोनीपत नगर निगम में अधिकारियों और पार्षदों के बीच हुई खींचतान के बीच बनी कमेटी के बाद उत्पन्न हुई स्थिति पर दीपेंद्र हुड्डा ने बोलते हुए कहा कि हमें पता चला है कि कुछ अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे। उन्हें पता होना चाहिए कि सरकार आती जाती रहती है, ये सरकार भी चली जाएगी। उन्हें सबको साथ लेकर जन भावना के अनुसार काम करना चाहिए, अन्यथा हम उन्हें ध्यान में रखेंगे और हमारी सरकार आने पर सही न्याय किया जाएगा। इसमें सरकार की नीयत तो आप सबको पता है। सरकार ये देख के खुश नहीं है कि काम हो, सोनीपत की बात हो, इस इलाके की बात हो। सरकार कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ईर्ष्या रखती है, ऐसा दिखाई देता है। तो मैं मगर प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि सरकारें आनी जानी है, ये सरकार ज़्यादा लंबी टिकने वाली नहीं है। हरियाणा में लोगों का विश्वास इससे उठ चुका है। प्रशासन हमारे निगम की पूरी टीम का सपोर्ट करे और काम करे, वही उनका दायित्व है कि जन सेवा के अंदर वो कोई अड़चन ना अड़ाए, लेकिन सहयोगी बने। और नहीं तो हम जो प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से कोई अड़चन अड़ाने का काम करेगा, हम उनकी सारी रिपोर्ट कार्ड अपने पास रखेंगे, सरकारें बदलेंगी, उनका भी हिसाब किताब तय किया जाएगा। जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोनीपत नगर निगम निवासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गुरु पूर्व, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये दीपावली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं और इस दीपावली पे आप सब दिए जलाकर दीपावली मनाएं, पोल्यूशन मुक्त बनाएं। आप सबको बहुत बहुत से दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।